नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि हरियाणा में 1 नवंबर से जमीन का डीड पंजीकरण ऑनलाइन होगा। सीएम सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद ये सुविधा पूरे राज्य में लागू की जाएगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन डीड पंजीकरण के बाद हरियाणा देश का पहला कागज रहित संपत्ति पंजीकरण वाला राज्य बन जाएगा। नागरिक ओटीपी के माध्यम से पहचान सत्यापित कर सकते हैं। नई प्रणाली में त्रिस्तरीय सत्यापित प्रक्रिया होगी और नागरिकों को केवल एक बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जाना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करानी है, 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर उस परफॉर्मे को भर करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। उसका टाइम बाउंड किया। अगर तहसीलदार 2 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता या 4 दिन का उसको समय दिया है हमने, 4 दिन में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑटोमेटिक वो डीआरओ पे चली जाएगी। डीआरओ नहीं करता, एसडीएम पे चली जाएगी। एसडीएम नहीं करेगा, एडीसी के पास चली जाएगी। और पीछे उसको तहसीलदार को भी पूछा जाएगा, भाई तेरे पास 4 दिन पड़ी रही, क्या कारण था? आप लिख करके भेजिए भी आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें क्या कमी थी, बताना चाहिए था आपने। तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। ये हमने इसके भ्रष्टाचार को खत्म किया। और हमने कहा है कि जो ही वो एक्सेप्ट करेगा, आपके पास मोबाइल के ऊपर ही आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री इस तारीख को होगी। और आप रजिस्ट्री कराने के लिए अगर आपने खरीदनी है तो आप जाएंगे, जो बेचने वाला है वो आएगा, एक ग्राइंडर आएगा, जाकर के फोटो उतरवा करके वहीं साइन करके अपनी रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाए। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई जिलों में नई ईएसआई अस्पताल खोलने का ऐलान किया। छठ महापर्व पर यह घोषणा करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ईएसआई अस्पताल खोलेगी। समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है। हमने वेतन सीमा भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और अधिक औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी हमने उनको बनाया है। हमने चाहे साइकिल वितरित करने की बात हो, सिलाई मशीन देने की बात हो, या एलटीसी योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपए बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की बात हो, हमारी सरकार ने निरंतर इसको आगे आप लोगों के हित में काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार प्रवास के दौरान बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि सीसीआई पटना के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधियों के साथ सीएम सैनी का सार्थक संवाद हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं हरियाणा में जहां भी देखता हूं, एक भी जिला ऐसा नहीं जहां 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ना हो। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इसी तरह बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हजारों किलोमीटर लंबे विशाल सड़क नेटवर्क के विस्तार का काम किया है। सीएम सैनी ने कहा, हम देखते हैं कि बिहार में गंगा और कोसी नदियों को पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था, लेकिन अब कई जगह पुल बना दिए गए हैं। इससे रास्ते सरल, सुगम बनाने का काम हुआ। एयरपोर्ट, रोड और रेल कनेक्टिविटी के जरिए बिहार को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बजट लगभग 23,500 करोड़ रुपए था, लेकिन पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। सीएम सैनी ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई भी दी।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा पहुंचकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि जनसेवा के मेरे संकल्प के साथ मैं सदैव अपने लोगों की सेवा में तत्पर रहने का प्रयास करता हूं। इसी बीच सीएम सैनी ने लाडवा मार्केट कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पूरी टीम से मुलाकात कर बधाई दी। सीएम सैनी ने टीम से कहा कि लाडवा अनाज मंडी और विधानसभा सत्र की क्षेत्र की समस्याओं को हल करवाने के लिए अग्रणी पंक्ति में रहकर कार्य करें। उन्होंने नवनियुक्त सदस्यों से सरकार और नागरिकों के बीच एक कड़ी का काम करने की सलाह दी। और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के इंद्री में काफिला रोककर क्षेत्र के अपने परिवारजनों से आत्मीय भेंट की। इस दौरान जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बता दें कि बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा भी कि आप सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद से ही हमें निरंतर आपकी सेवा करने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। तो जनमानस के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेरक बताया और उन्होंने करनाल पहुंचकर रास्ते में काफिला रुकवाकर लोगों से मुलाकात की, जहां पर जनता उन्हें मालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें भेंट करते नजर आए।